खबर आपको बता दें, चीन ताइवान के वॉर जोन में पहुंचा है TV9 भारतवर्ष। चीन की वॉर ड्रिल के बीच ताइवान से ग्राउंड रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष के हम आपको दिखाएंगे। TV9 पर ताइवान का वॉर जोन लाइव और एक्सक्लूसिव देखिए ग्राउंड रिपोर्ट मनीष झा की। TV9 भारतवर्ष की टीम ताइवान पहुंच चुकी है और हम इस वक्त ताइवान की राजधानी ताइपे में मौजूद हैं। सबसे पहले तो नमन है इस धरती को जो भारत की आज़ादी में जिसने बड़ी भूमिका निभाई थी, और आज ये देश, आज ताइवान अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए चीनी ड्रैगन का कसकर मुकाबला कर रहा है। तो ऐसे में TV9 भारतवर्ष ताइवान से ग्राउंड जीरो से मौजूद होकर दुनिया के महायुद्ध के इस एपी सेंटर से रहकर आपको एक एक खबरें देगा, ताकि आप जान पाएंगे कि चीन और ताइवान के बीच चल क्या रहा है। आप जान पाएंगे कि चीन और अमेरिका के बीच टकराहट कितनी आगे बढ़ने वाली है, और सबसे बढ़कर आप ये जान पाएंगे कि आखिरकार आज़ादी का वो कौन सा जुनून है जिसके बलबूते ताइवान चीन को डटकर मुकाबला करता है। और देखिए, आप यहाँ सामने देख रहे हैं, ये ताइवान के ताइपे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने की जगह है, और यहीं से अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी का काफिला गुजरा था, यहीं से अमेरिकी सांसदों का डेलीगेशन गुजरा था। TV9 भारतवर्ष की टीम भी यहीं से सफ़र कर रही है। लेकिन ताइवान आकर आपको एहसास होता है कि ताइवान और चीन का फ़र्क क्या है। मैं खुद 5 बार चीन हो आया हूं, और मैं कह सकता हूं कि ताइवान में आकर आपको एहसास होता है कि आप आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। कैमरामैन सुनील सिंह के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, ताइपे, ताइवान। और ताइवान को लेकर एक बड़ी खबर यह कि चीन और ताइवान के बीच की टेंशन चरम पर पहुंच गई है, और चीन के 17 युद्धक विमान ताइवान के स्पेस में घुसे हैं। ताइवान के डिफेंस जोन में घुसने से तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी सांसदों के ताइवान दौरे के बाद गुस्से में है चीन। तो ताइवानी स्पेस में एक बार फिर से चीनी प्लेन देखने को मिला है, और ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार ताइवान के स्पेस में चीन ने घुसपैठ की कोशिश की है। टेंशन बढ़ती जा रही है। चीन के 17 युद्धक विमान ताइवान की एयर स्पेस में घुसे हैं, और ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुसने से तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। मनीष झा हमारे सहयोगी सीधे ताइवान से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। मनीष, एयर स्पेस में बार बार घुसपैठ की कोशिश चीन की ओर से की जा रही है, एक बार फिर से ये घुसपैठ हुई है, लेकिन ये टेंशन इसलिए बढ़ गई क्योंकि अमेरिकी सांसदों ने ताइवान का दौरा किया। चीन की चेतावनी का अमेरिका पर कोई असर नहीं हुआ। आप क्योंकि ताइवान में मौजूद हैं, आपको क्या नजर आ रहा है? क्या बड़े भाई की भूमिका में अमेरिका है ताइवान को बचाने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि चीन अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आने वाला, और उसके लिए उसे रोज एक बहाना चाहिए। कभी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के विजिट को लेकर, तो कभी अमेरिकी सांसदों के एक नए डेलीगेशन को लेकर। बस मुझे डर इस बात का है कि कहीं चीन कल जो है वो इस बात को लेकर अतिक्रमण ना कर दे कि TV9 भारतवर्ष की टीम ताइपे पे मौजूद है, क्योंकि हर दिन उसको एक नया बहाना चाहिए। तो एक बहाना यह भी हो सकता है कि इंडियन मीडिया ताइवान क्यों पहुंची है। और रोज चीन क्या करता है, चीन आज जहां मैं जिस सड़क से होकर गुजर रहा हूं, देखिए अंजलि, अभी मैं एयरपोर्ट से ताइपे सिटी के खूबसूरत सड़कों से होकर अलग अलग इलाकों से गुजर रहा हूं। मेरे पीछे बहुत अच्छी अच्छी पहाड़ियां भी है, बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग भी हैं। थोड़ी देर में मैं ताइपे 101 बिल्डिंग तक पहुंचने वाला हूं, जो 2004 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। तो कहने का मतलब यह है कि ताइवान को यह पता है कि मनीष, एक अहम सवाल ये भी कि ये तो हमेशा दी जाती रही हैं चीन की तरफ से गीदड़ भभकियां, अभी भी दी जा रही हैं, लेकिन क्या ये इससे ज्यादा भी कुछ करेंगे या इतना ही? क्योंकि अभी तक वो धमकियां जिस हद तक दे चुके हैं, उसके बाद तो कुछ करना बहुत जरूरी हो गया है चीन को अपनी साख दुनिया में बचाने के लिए। देखिए, चीन को अपनी साख तो बचानी है, लेकिन चीन को यह भी पता है कि ताइवान की ताकत क्या है। ताइवान केवल अमेरिका के बलबूते पर नहीं लड़ रहा। ताइवान ने बीते कई दशकों में खुद को तैयार किया है, और ये तैयारी आपको हर जगह दिखती है। ताइवान के एक एक इंच से दिखती है। ताइवान के एयरपोर्ट पर, ताइवान के शहरों में, ताइवान के समंदर किनारे पर, ताइवान के नेवी में, ताइवान के एयरबेस में। जरा सोचिए कि 1950-60 के दशक में ताइवान की नेवी ने दर्जनों युद्धपोत जो चीन के थे उसको किनमेन आइलैंड के सामने समंदर में डुबो दिया था।
तो ताइवान के पास वो स्ट्रेंथ है और लगातार अमेरिका और पश्चिमी देश, खास करके अमेरिका की तरफ से उनको लगातार उस तरह के संसाधन प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी में F-16 और F-35 का वो बेस है, जहाँ से कि ताइवान के फाइटर जेट जो F-16 वाले हैं वो उड़ान भरते हैं। तो अमेरिका इस तरह के हथियार ताइवान को दे रहा है, ताइवान अपनी ट्रेनिंग करता है, ताइवान टेक्नोलॉजी के बल पर लगातार आगे बढ़ रहा है। मैं जब से ताइवान में पहुंचा हूं मुझे एहसास हो रहा है कि टेक्नोलॉजी के आधार पर ये कितना आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इसे पता है कि इसे चीन जैसी महाशक्ति का सामना करना है, तो फिर अपनी टेक्नोलॉजी को बिल्कुल, और इसीलिए ताइवान अभी से ही अपनी तैयारी तेज कर चुका है ताकि वो ड्रैगन का मुकाबला कर सके। मनीष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। एक और बड़ी खबर, साउथ चाइना सी में चीन की बड़ी वॉर ड्रिल देखने को मिली है। साउथ चाइना सी में चीन का 4 दिनों का युद्धाभ्यास, चीन की दक्षिणी थिएटर कमान कर रही है वॉर ड्रिल। कई मोर्चे से ताइवान को घेरने की तैयारी में जुटा हुआ है चीन। तो देखिए, साउथ चाइना सी में चीन की बड़ी वॉर ड्रिल देखने को मिली है और ये पूरी तैयारी है युद्ध की। चीन की दक्षिणी थिएटर कमान कर रही है वॉर ड्रिल। कई मोर्चे से ताइवान को घेरने की तैयारी में चीन जुटा हुआ है। साउथ चाइना सी में चीन का 4 दिनों का ये युद्धाभ्यास देखने को मिला है। कहा यह जा रहा है कि हर मोर्चे पर ताइवान को घेरना चाहता है चीन, इसलिए लगातार सैन्य युद्धाभ्यास अब तेज कर दिया गया है। और आइए डिटेल में देख लेते हैं कि ताइवान के आसपास चीन क्या कुछ कर रहा है। ताइवान पर एक बार फिर से किस तरह से घेरा डाला है ड्रैगन ने। ड्रैगन का घेरा कहां है देखिए। चीन ने ताइवान के पास वॉर प्लेन और नेवी शिप भेजे हैं। चीनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने ताइवान को 2 टूक धमकी दी है। ड्रिल दुश्मनों की उकसावे की कार्रवाई के जवाब में है, ये चीन ने कहा है। ईस्ट चाइना सी में चीन के फाइटर जेट की उड़ान भी जारी है। ताइवान के करीब हवाई क्षेत्र में चीनी J-20 पेट्रोलिंग कर रहा है। चीन हवाई और समुद्री रास्तों को सील करना चाहता है पूरी तरह से। चीन के युद्धाभ्यास में सबमरीन की भी एंट्री हो चुकी है। ये सबमरीन सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइलों से लैस हैं। तो इतनी तैयारी चीन की तरफ से की गई और इस तरह से पूरी तरह से ताइवान को घेरा गया है। ये जरूर है मनीष, आप वहां मौजूद हैं, वहां क्या लोगों के बीच प्रतिक्रिया है कि इससे पहले भी हम चीन की तरफ से अग्रेशन ताइवान की तरफ पहले बहुत सालों पहले भी देख चुके हैं इससे इसी स्तर पर, और अब उससे ज्यादा कुछ आगे बढ़कर चीन आगे बढ़ रहा है जिस तरह का अग्रेशन दिखा रहा है ताइवान के खिलाफ। लेकिन इसके आगे क्या यही अभी चलता रहेगा? चीन इसी तरह से ताइवान को डराता धमकाता रहेगा और इसी तरह से उसके आसपास घेरेबंदी रखेगा, या कुछ बैकडाउन भी करेगा, या इसको और आगे बढ़ाएगा? क्या दिखाई दे रहा है और क्या समझ आ रहा है? देखिए सुमेरा, चीन जहां एक्सरसाइज कर रहा है, दरअसल वो एक्सरसाइज महज अभी मैं जहां से गुजर रहा हूं वहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि चीन पर एक दबाव भी है कुछ कर दिखाने का, लेकिन फिर चीन को यह पता है कि उसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि चीन ने इसी अंजाम के डर से नैन्सी पेलोसी का विजिट होने दिया। चीन ने इसी अंजाम के डर से जब उनके चीन के फाइटर जेट जहां से मैं गुजर रहा हूं यहाँ के आसपास से वायु सीमा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और तब ताइवान के फाइटर जेट उसे खदेड़ देता है, तब भी चीन पलटकर कोई जवाब नहीं देता। उसकी वजह यह है क्योंकि चीन को पता है कि अंजाम क्या होगा अगर चीन ने इसी कोई हरकत की तो इसलिए इस तरह के एक्सरसाइज तो हो रहे हैं, लेकिन चीन के जहां एक्सरसाइज हो रहे हैं उससे कुछ ही 100 किलोमीटर की दूरी पर अमेरिका के भी युद्धपोत खड़े हुए हैं, ताइवान के युद्धपोत खड़े हुए हैं। ताइवान की नेवी, ताइवान का युद्धपोत, ताइवान की एयरफोर्स, ये सब 24/7 आमने सामने खड़े हैं, आंख में आंख डालकर। लेकिन ताइवान एक ही चीज दिखता और अमेरिका के युद्धपोत भी मौजूद है। मनीष बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास आते रहेंगे। एक और बड़ी खबर बता देते हैं। TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा इस वक्त ताइवान की राजधानी ताइपे में ही मौजूद है, जिनसे हमारी इस वक्त बात हो रही है वो ताइपे में है, सीधे वॉर जोन से उनकी। लेकिन एक और रिपोर्ट आपको दिखाएं उससे पहले एक बड़ी खबर बता देते हैं।